पानी को लेकर दिल्ली में हाहाकार मचा है। टैंकर माफिया मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी दिल्ली प्यासी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है कि दिल्ली इतनी प्यासी है? अरविंद केजरीवाल 10 साल से ज्यादा हो गए मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पाए अब तक जून जुलाई में दिल्ली वासियों की क्या हालत होती है। और इस हालत से परेशान होकर नौबत यहां तक आ गई कि दिल्ली जल बोर्ड के भीतर तोड़फोड़ कर दी गई। तमाम तरीके के आरोप लगे। किसी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा, किसी ने कहा कि आम लोगों ने यह कुछ किया। लेकिन वाकई में हालात इतने भयंकर हो चले हैं दिल्ली में कि दिल्ली प्यासी मरने को मजबूर है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी शबनम। शबनम, क्या कुछ हुआ है आज दिल्ली में? अभिषेक, सबसे पहले तो हम तस्वीरों पर बात करेंगे। दिल्ली से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं लोग टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। इसी बीच खबर आई कि दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में कुछ लोगों ने मटका लेकर तोड़फोड़ की है, उसके शीशों को तोड़ दिया है, पत्थरबाजी की गई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि यह तोड़फोड़ बीजेपी के लोगों ने की है। रमेश भिदोड़ी पर उनका आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि रमेश भिदोड़ी कुछ लोगों को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में घुसे, उन्होंने गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में मारपीट की गई। हालांकि आतिशी ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, वो खड़े होकर देखते रहे। और उन्होंने यह भी कहा कि अब देखने वाली बात यह होगी कि हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है कि दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन लेती है या नहीं, क्योंकि शबनम, मैं आपको एक बार रोकूंगा, जरा वो तस्वीर थोड़ा पीछे करिएगा। ये लोग किस तरीके से टैंकर के इंतजार में पाइप लिए खड़े हैं। इन्हें नहीं पता कि टैंकर 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा, लेकिन इन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए पाइप लेकर, बाल्टी लेकर, जिसके पास जो भी कुछ साधन है, अब ये टैंकर मान लिया इस जगह पर आज आ गया तो ये फिर कल आए या परसों आए, इन लोगों को तब तक का जो अपना जुगाड़ है पानी का अपनी प्यास बुझाने के लिए रखना पड़ता है। तस्वीरें देखिए कितनी डरावनी है। दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी में पानी के लिए इतनी मारामारी हो रही है कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, पाइप ले लेके कि एक बाल्टी पानी मिल जाए, एक वक्त की प्यास बुझ जाए, आगे का इंतजार फिर किया जाएगा। तो केजरीवाल साहब तो शबनम कहते थे कि सरकार तो जेल से ही चलेगी और अच्छी खासी चलेगी, अस्पतालों में दवाइयां भी मिलेंगी, पानी भी मिलेगा। वही अब आरोप लगा रही है। आतिशी क्यों बीजेपी को घेर रही है? क्योंकि बीजेपी ने खुद आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। आरोप लगाया है कि जो केजरीवाल कहते थे कि आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में हर घर नल से पानी होगा, लेकिन आप नौबत तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर घर नल से पानी नहीं, लोग एक बूंद पानी के लिए भी टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। अब हालात तो खैर, अब जैसे ही तोड़फोड़ की गई तो उस पर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या आरोप लगाए हैं वो हम आपको सुनवा देते हैं। पहले आतिशी का बयान सुनवाते हैं आपको। अब हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि जो लोग दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, वो किस पार्टी के हैं और वहां पे किस पार्टी के नेता मौजूद हैं और किस पार्टी के नेताओं की जय जयकार हो रही है जब दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, वहां पे गुंडागर्दी हो रही है, वहां पे पत्थर और मटके फेंके जा रहे हैं। दूसरा वीडियो चलाइए। हालांकि जिस वक्त जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई वहां पहले से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहां मौजूद थे। हालांकि सिर्फ जल बोर्ड के दफ्तर ही नहीं, तमाम जगहों पर केजरीवाल के खिलाफ पानी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने भी आज ऐलान किया था तो बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। लेकिन तस्वीरों में अभिषेक एक बात देखने वाली थी कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के हाथ में मटका नहीं था, लेकिन उन्हें वीडियो में फोकस कर दिखाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में तोड़फोड़ की है। हालांकि इस पर रमेश भिदोड़ी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के आरोपों को नकार दिया है। रमेश भिदोड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है और इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। रमेश भिदोड़ी का बयान भी आपको सुनवाते हैं। पूरे दिल्ली में भाजपा को प्रोटेस्ट कर रहे हैं पानी को लेकर, क्या कहेंगे? देखो, हमारी एक ही मांग है, केवल हमें ये बताएं कि दिल्ली में 2014 में 13 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में, तब भी 950 एमजीडी पानी था। आज भी 950 से 1000 एमजीडी पानी है। 10 साल में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में बढ़ जाती है जनसंख्या। रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं, दिल्ली की नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है। 25 लाख लोग
अगर बढ़ गए 5 साल में 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन एक भी एमजीडी का कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं लगाया है। जो कांग्रेस के प्रपोजल के थे, वजीराबाद में 100 एमजीडी का था, ओखले में 100 एमजीडी का था, उन्हीं को 10 साल में पूरा कर देते आप। 1250 एमजीडी 1300 एमजीडी दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए, वो है नहीं। तो इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए एक नैरेटिव एक पेश करने के लिए केजरीवाल दिल्ली का बेटा, केजरीवाल को बंद कर दिया। वो भ्रष्टाचार में लगे हुए थे, पहले शराब घोटाले में, फिर शीश महल का घोटाला, अपना बंगला उनका जो बनाए 60-70 हजार करोड़ में, उनमें लगे हुए बचाने में। जल बोर्ड में पिछले 10 साल में ऑडिट ही नहीं हुआ है, 70,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड है। इसके तो अभिषेक, जिस तरीके से अब रमेश भिदुड़ी कह रहे हैं कि तमाम तरीके के सरकार में घोटाले हो रहे हैं, जनता की जो मांग है, जनता की जो जरूरतें हैं, उस पर ये सरकार ध्यान नहीं दे रही। सबसे बड़ी बात तो ये जल बोर्ड जो है खुद 70,000 से ज्यादा के 70,000 करोड़ के घाटे में गया हुआ है और उसमें भी घोटाला सामने आ गया। तो अब बीजेपी इसी मुद्दे को बार बार उठा रही है, इसलिए आतिशी आरोप लगा रही है कि बीजेपी पानी पर राजनीति कर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा जो आपने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली सरकार में जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके लिए ये पानी बहुत मोटी कमाई का जरिया है। अभी याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में जब जल के संकट पर सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आम आदमी पार्टी की तरफ की सरकार से क्या कुछ कहा गया कि हम इन टैंकर माफिया पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पानी दिल्ली से लेकर नहीं आते हैं, हरियाणा से लेकर आते हैं। हरियाणा में क्या नजदीक पड़ता है? गुड़गांव। मतलब गुड़गांव से लोग लेकर आते हैं। तो क्या दिल्ली सरकार इंतजाम नहीं कर सकती पानी का इन लोगों के लिए? अगर वो फ्री का पानी भिजवाएगी तो क्या काला पानी भिजवाएगी? पीने लायक पानी मैं पूछता हूं कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जो फ्री बिजली का वादा करते हैं, फ्री पानी का वादा करते हैं, दिल्ली को लंदन बना देने की बात करते हैं, वो दिल्ली के इस इलाके में पानी तक नहीं पहुंचा पाए। तो आखिर किस बात का ये विकास है? विकास छोड़िए, ये पानी इसलिए नहीं पहुंचा पाए शबनम, क्योंकि जितने भी मैं वरिष्ठ पत्रकारों से बात करता हूं, वो बताते हैं कि ये जो टैंकर माफिया का जो सिस्टम है, ये टैंकर का जो सिस्टम है, ये दिल्ली सरकार में कमाई का बहुत मोटा जरिया है। अगर ये टैंकर बंद हो जाएंगे तो दिल्ली सरकार की जो 2 नंबर की कमाई है, हो सकता है वो बंद हो जाए। अभिषेक, जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने आरोप लगाया था कि शीला दीक्षित के वक्त में टैंकर माफिया बहुत बढ़ गए हैं और हम जब सत्ता में आएंगे तो टैंकर माफियाओं पर नकेल कसेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि अगर टैंकर माफियाओं पर आप नकेल नहीं कस पा रहे तो हम खुद आदेश देते हैं एक्शन का। आगे कुछ कसम तो ये बच्चों की भी खा चुके हैं, राजनीति में नहीं आएंगे। कह तो ये पता नहीं कितनी चीजें कर चुके हैं, वादे कितने कर चुके हैं, आरोप कितने लगा चुके हैं, फिर माफी मांग चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे प्री प्लांटेड नेता हैं जिन्हें एक, मुझे लगता है, एक मकसद के तहत प्लांट किया गया है। उन्हें जिस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो समझ नहीं आती। आज अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हैं, कल उसी बात को, अपनी ही बात को पलट देते हैं, झूठ बोल देते हैं। अब पता नहीं पहली बात झूठ होती है, दूसरी बात झूठ होती है। आम आदमी पार्टी सरकार में इतने मंत्रालय नहीं है, या फिर कहूं कि आम आदमी पार्टी को इतने साल दिल्ली की सत्ता में आए हुए नहीं हुए जितने इसके घोटाले हैं। आप डीटीसी बस का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, क्लासरूम का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर ये घोटाला कर गए। टैक्सियों में, बसों में एक पैनिक बटन लगवा दिया, उसके पैसे ले लिए, लेकिन वो पैनिक बटन काम ही नहीं करते हैं। तो इतना उम्र नहीं है आम आदमी पार्टी की जितनी वो घोटालों में लिप्त है। तो टैंकर माफिया का जो खेल है, मैं अंतिम में यही कहूंगा शबनम कि अरविंद केजरीवाल इसे बंद नहीं होने देंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार इसे बंद नहीं होने देंगी। जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के बाथरूम में एसी पर सवाल उठाते थे, वो अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर सरकार चलाने की बात करते थे। और अभी जब 21 दिन की जमानत पर छूटे थे, अंतरिम जमानत पर, उसके बाद जब वो वापस जेल में सरेंडर किया उन्होंने, तब भी जाते जाते वो मीडिया से मुखातिब होकर गए और कहकर गए कि आपका बेटा आपकी हर एक डिमांड का जो है, आपकी जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। और एक बात गौर करिएगा, जाते जाते 1,000 रुपए की बात और कह गए वो, बिल्कुल कि 1,000 रुपए मिलते रहेंगे। मतलब लॉलीपॉप देकर चले गए कि 1000। वो देखिए क्यों अरविंद केजरीवाल क्यों सत्ता में आए, फ्री की चीजें बांटते हैं, रेवड़ियां बांटते हैं, और वो रेवड़ी फिर देकर चले गए। और नैरेटिव सेट करने में अरविंद केजरीवाल बहुत महान खिलाड़ी हैं। मतलब मैं कहता हूं, मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन अगर नैरेटिव बनाने वाला कोई खिलाड़ी है, राजनेता है, परसेप्शन बनाने वाला कोई राजनेता है, तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। वो दिन को रात अगर समझाना चाहें तो अपने प्रशंसकों को, अपने वोटरों को समझा सकते हैं।
तो दिल्ली में जल संकट पर बवाल खड़ा हो गया है और केजरीवाल सरकार घिरती जा रही है, क्योंकि हालात सुधरने की बजाय दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब बीजेपी ने और तमाम लोगों ने घड़ा लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और अब दिल्ली की प्यास कब तक बुझ पाती है, दिल्ली को राहत कब तक मिल पाती है, देखने वाली बात होगी। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।